हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 4 फिनिश होने वाली है। कुछ ही लेक्चर्स बच रहे हैं इसमें, तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फील्ड। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए। और आइए देखते हैं। फील्ड, अ रिंग कंटेनिंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट दैट इज नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है कि उसमें एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन नॉन ट्रिवियल का मतलब है कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं, कोई 2 एलिमेंट है उसमें। ठीक है, तो a ring containing at least 2 elements is called a field if it is commutative, has unity and is such that every non-zero element has multiplicative inverse। तो नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब कि जीरो नहीं है वो एलिमेंट, और कोई भी एलिमेंट हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने अब इस तरीके से लिखा, दैट इज टू से सिस्टम आर कॉमा, रिंग को हम आर से डिनोट करते थे। ठीक है, तो रिंग फील्ड कब होगा? जब उसमें ये 3 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होंगी। कौन सी 3? आर प्लस डॉट इज अ फील्ड इफ आर प्लस प्लस क्या है, इनटू क्या है, ये ऑपरेशन है। आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। आर डैश डॉट, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप वेयर आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस ये इसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेट है, मतलब खाली सेट, मतलब कि जीरो इससे माइनस हो जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें नॉन जीरो एलिमेंट होंगे कम्यूटेटिव ग्रुप में। ठीक है, लिखा है ना, आर डैश डॉट इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप वेयर आर डैश इज इक्वल टू आर माइनस आर, मतलब जीरो इससे माइनस हो जाएगा, नॉन एम्प्टी चीजें माइनस हो जाएंगी, नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप जानते हैं कि कैसे होता है। जैसे ए डॉट बी प्लस सी है तो ए बी प्लस बी सी, अगर बी प्लस सी में ये राइट में डॉट ऑपरेशन लगा है तो बी ए प्लस सी ए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से समझाया गया है कि रिंग फील्ड कब होगी। अब आप ध्यान करो कि रिंग में भी 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो पहली अबेलियन ग्रुप वाली प्लस ऑपरेशन के लिए, डॉट ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप, और थर्ड थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं अटेंड करी है तो उसको आप देख लेना, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, तो अगर अबेलियन ग्रुप होगा आर प्लस, अगर अबेलियन ग्रुप होगा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो शॉर्ट में लिखा है, रिंग में आपको हमने बताया है पूरा। तो अगर अबेलियन ग्रुप है तो उसमें क्लोजर लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी, ये सारी प्रॉपर्टी उसमें एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब आर कम्यूटेटिव के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट है जो आर को बिलोंग करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो देखिए इसमें हमने करके ही बता दिया है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, द रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर को क्यू से हमने डिनोट किया, इज अ फील्ड। एक रिंग, द रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, रिंग, रैशनल नंबर की रिंग फील्ड कब होगी? वो तब फील्ड होगी जब इट इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अगर उसमें ये प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये भी हम करवा चुके हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, एंड ईच नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट मतलब जीरो एलिमेंट नहीं होगा, नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर द रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर में अगर ये प्रॉपर्टी, रिंग के रैशनल नंबर में अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, कौन सी? कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अगर उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है और नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो फिर वो हमारी फील्ड कहलाएगी
कब? रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए द सेट ऑफ आर, आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, तो द सेट ऑफ आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज फील्ड। द सेट सी, सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ फील्ड, ठीक है। द रिंग, अब इसमें एक एलिमेंट, एक सेट गिवन है, ठीक है, एक फाइनाइट सेट गिवन है 0 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें क्या लिखा है? एडिशन मॉडुलो 5, नीचे देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ है। अब मॉडुलो आप सीख चुके हो तो आपको समझ में आना चाहिए, प्रीवियस क्लास में हो चुका है ये टॉपिक। एडिशन मॉडुलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इज अ फाइनाइट फील्ड, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड इज, अगर ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फील्ड की, अगर कोई दो एलिमेंट हैं जो फील्ड को बिलोंग करते हैं, x, y, अगर फील्ड को बिलोंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होल्ड करेंगे? एक तो x प्लस वाई बिलोंग्स टू f, मतलब अगर 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 कोई दो एलिमेंट है जो फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो 2 प्लस 3 क्या होगा? 5, तो वो 5 भी बिलोंग करेगा फील्ड को, मतलब फील्ड के एलिमेंट्स में वो 5 वाला भी होगा। इसी तरीके से x माइनस वाई, अगर कोई दो एलिमेंट 3 और 2 लिए, 3 माइनस 2 हम करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा, तो वो भी फील्ड को बिलोंग करेंगे। 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, तो 6 भी फील्ड को बिलोंग करेगा। अगर 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिलेगा 1.5, तो 1.5 भी बिलोंग करेगा किसको? फील्ड को। बिलोंग करना चाहिए, तो यही बोला गया है, अगर कोई दो एलिमेंट फील्ड को बिलोंग करते हैं तो उनके बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद भी जो आपको मिलेगा वो फील्ड को ही बिलोंग करेगा। एक्स वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इनवर्स, ये वाई अपॉन में है, ऊपर आएगा तो वाई इनवर्स हो जाएगा, बिलोंग्स टू एफ। हेंस फील्ड इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द 4 अर्थमेटिकल ऑपरेशन। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये आपका फील्ड हो गया। फील्ड ये लिखा हुआ है कि अबेलियन ग्रुप है, तो अबेलियन ग्रुप की बात की जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि उसमें वो सारी प्रॉपर्टी ग्रुप वाली होल्ड होनी चाहिए, ठीक है, जो रिंग में आपको बताई थी। कम्यूटेटिव ग्रुप का मतलब है अगर ए और बी दो एलिमेंट है तो ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसको तैयार कर लेना। इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरम करेंगे जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।